सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का स्पेशल रिपोर्ट, जो कि खास फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर आपके सामने मैं आता हूं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल के खिलाफ अब एक ऐसा कम से कम देश निकल के सामने आया है जो खुल्लम खुल्ला इजराइल के खिलाफ कानून बना रहा है। इस देश का नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया ने अपनी संसद में एक कानून पारित किया है जिसके तहत इजराइल के साथ संबंध बनाना, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करना अपराध होगा, क्राइम होगा। इसी के साथ अल्जीरिया की सरकार और अल्जीरिया ये मुल्क डायरेक्ट कांटेक्ट किसी भी तरह से इजराइल से नहीं रखेगा। इसके अलावा अल्जीरिया के लोग डायरेक्ट खुद इजराइल और यहूदियों से कांटेक्ट नहीं कर सकते और ये खुद वहाँ की जनता इस बात से सहमत है। जनता ने ये मांग रखी थी, जिसके बाद वहाँ की सरकार ने जनता की बात को सुनकर ये कानून बनाया है। दुनिया में अब ईरान और इराक के बाद एक ये तीसरी कंट्री है जिसने खुल्लम खुल्ला इजराइल के खिलाफ कानून बना दिया है। दोस्तों, दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको एक और बता दूं, हमास के नेता इस्माइल हानिया ने काफ़ी बड़ी बात कही है। इस्माइल हानिया ने कहा है कि हमने पूरी दुनिया के नेताओं को यह संदेश दे दिया है कि अब अगर इजराइल ने फिर से फिलिस्तीनियों पर हमला किया और हमारे नेताओं को निशाने पर लिया तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इजराइल को काफ़ी बड़े नुकसान और उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, इल्हाना स्पोर्टा, जी हाँ, यही वो महिला है जिसने बेनेट को जान से मारने की धमकी दी थी और कई सीनियर अधिकारियों को लेटर भेजा था बंदूक की गोली के साथ। गिरफ्तार की जा चुकी हैं आईडीएफ के द्वारा और इनको जेल भेजा जा चुका है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी ड्रिल इजराइल कर रहा है और इस ड्रिल के अंदर अमेरिका का भी काफ़ी बड़ा रोल है। अमेरिका, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इजराइल के जहाज़ों को इस तरह से एयर टू एयर फ्यूल देगा। ये अमेरिका अपनी ख़ास प्रैक्टिस कर रहा है। इसी के साथ जो कल मैंने आपको खबर बताई थी वो कंफर्म कानून बना दिया गया है, पारित कर दिया गया है। अमेरिकी संसद में नकबा को घोषित कर दिया गया है फिलिस्तीन के लिए कि नकबा एक ऐसा दिन आज से मनाया जाएगा जो फिलिस्तीन मनाते हैं, जिसको अब पूरी दुनिया नकबा के नाम से जानेगी, जिस दिन से यानी इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। कैरेट्स ऑन फायर, ये नाम की अब इजराइल ने ड्रिल शुरू करी है। ये दूसरी ड्रिल है, ये नेवी ड्रिल है। समुद्र के अंदर भी ड्रिल इजराइल ने शुरू कर दी है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि ईरान के लिए ये बड़ी अब चुनौती का मामला है और ये सारी तैयारी ईरान के खिलाफ हो रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत एक आपको अगली खबर से मिल जाएगा। यूएस के सबसे बड़े कमांडरों में से ये कमांडर माने जाते हैं जो इस वक्त इजराइल पहुंच चुके हैं और इजराइल के कमांडर और इनके बीच में काफ़ी खिचड़ियाँ पक रही हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन में जर्मक नाम की एक जगह है, वहाँ पर यहूदी ज़बरदस्ती घुस रहे थे। फिलिस्तीनियों की वो जगह है, वहाँ पर यहूदी पुलिस खुद यहूदियों को रोक रही थी कि भाई साहब यहाँ पर एंटर मत होइए। अब आप, क्योंकि हमास की पहले से धमकी है, अब आपको बता दूं कि इस झड़प के दौरान यहूदी पुलिस यहूदी को रोक रहे थे। इस खींचातानी में मज़ेदार वीडियो सामने आया है कि दोनों ही पीठ के बल लुढ़कते हुए नीचे गिर गए हैं। देखिए। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि फ्यूनल पर अटैक करने वाला दुनिया में एक कंट्री है इजराइल। पत्रकार के शव यात्रा पर हमला किया, उसके बाद फिलिस्तीनियों के शव यात्रा पर हमला किया, उसके बाद भी जलालत यह है कि इजराइल की मिलिट्री ने, आईडीएफ ने 7 फिलिस्तीनियों को और गिरफ्तार किया है बिना किसी वजह। देखिए। لا مش عارفه هاينا
هاو تلميذ تحت. خلاص خليك انت هناك. بيجوا بنزل اخوي خليك هناك خلاص. خليك انت بلاش يعرفوا. خبا سريان ما تصوريش سريان هدش التلفون. दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, ईरान के लिए बड़ी खबर है. इसी रिपोर्ट में जान लीजिए, ईरान पहुंची थी यूएन की एक एक्सपर्ट जो किसी देश की स्पेशल नहीं है. ये यूएन की अलग से एक्सपर्ट भेजी गई थी ईरान वहाँ के हालात देखने के लिए. ये 12 दिन वहाँ पर थी, जिनका नाम अलैना दोहान बताया गया है. इन्होंने 12 दिन पूरी तरह से रिसर्च करी. वापस यूएन में आने के बाद इन्होंने इस बात की घोषणा करी, ऐलान किया कि ईरान पर जो पाबंदियां लगी हैं वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, वायलेशन है. ईरान की हालत और ईरान के लोगों की हालत काफ़ी ख़राब है और जो उनके साथ दुनिया कर रही है ये काफ़ी गंभीर है. दोस्तों अब बड़ी खबर आपको बताऊं, आर्मीनिया और ईरान के बीच में बड़ी डील हो गई है. असल में आर्मीनिया तुर्कमेनिस्तान से गैस और तेल लेना चाहता था पाइपलाइन के ज़रिए, लेकिन सिंपल भाषा में समझिए कि क्यों, जब तुर्कमेनिस्तान से लेना चाहता है गैस और तेल आर्मीनिया, तो ईरान का क्या काम. असल में दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान है, बीच में ईरान पड़ रहा था. गैस हासिल करने के लिए आर्मीनिया को ईरान के रास्ते से पाइपलाइन लानी थी. अब ईरान राज़ी हो गया है और कहा है कि ठीक है भाई, आप तुर्कमेनिस्तान की गैस तेल हमारे रास्ते से हासिल कर सकते हैं. इस बात से आर्मीनिया और ईरान के बीच काफ़ी और भी डील्स हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा विकास के रास्ते खुल गए हैं, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है, जिससे आर्मीनिया और ईरान और तुर्कमेनिस्तान तीनों को काफ़ी बड़े फ़ायदे मिलेंगे. दोस्तों एक बड़ी रिपोर्ट का खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और इस रिपोर्ट से पता चल चुका है कि ईरान और रूस कितने गहरे मित्र हैं. भारत के पास एक परमाणु सबमरीन है जो कि भारत रूस से किराए पर लेता है. भारत की भी अच्छी खासी दोस्ती है, लेकिन भारत से ज़्यादा मजबूत दोस्ती ईरान के साथ रूस की दिख रही है. कैसे? अब इस रिपोर्ट के ज़रिए देखिए. इस रिपोर्ट के ज़रिए पता चला है कि किलो क्लास की ख़तरनाक सबमरीन, जो किलर सबमरीन है, 3 इस्तेमाल कर रहा है ईरान, जो कि रशिया ने दी हुई है. यानी रशियन मेड 3 खतरनाक किलर सबमरीन इस्तेमाल ईरान कर रहा है, रशियन मेड, जो कि आज जाकर दुनिया को पता चला है. दोस्तों ये थी स्पेशल रिपोर्ट. आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा. मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी. जय हिंद.